हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। आज हम पार्ट 10 में ये जानेंगे कि जो सप्लाई कर्व होता है, वाई सप्लाई कर्व स्लोप इज अपवर्ड। ठीक है, कि जो सप्लाई कर्व का स्लोप होता है वो अपवर्ड क्यों होता है। ठीक है, तो देखोगे तो देखो आपका सप्लाई कर्व का स्लोप ऐसे ही तो होता है, इस तरीके से ऊपर की तरफ होता है ना, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाता है ना ये। यहाँ पर आपका प्राइस आ जाता है और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी आ जाती है। तो ये कह रहे हैं कि क्या रीजन है कि आपका सप्लाई कर्व का स्लोप अपवर्ड होता है। तो देखो, आपका सप्लाई कर्व का स्लोप अपवर्ड इसलिए होता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है आपके प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है उनके बीच में। पॉजिटिव रिलेशनशिप से हमारा मतलब ये है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुई तो जो क्वांटिटी हम सप्लाई करेंगे वो भी इंक्रीज हो रही है, और प्राइस अगर डिक्रीज हुई तो जो क्वांटिटी सप्लाई करेगा आपका प्रोड्यूसर वो भी डिक्रीज होगी। तो इसी पॉजिटिव रिलेशनशिप के कारण हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड होता है, उसका स्लोप। ठीक है, जो उसका कर्व होता है वो अपवर्ड होता है। तो देख लेते हैं कि क्या रीजन है कि जिसके कारण आपके सप्लाई कर्व का जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो देखो, फर्स्ट आपका रीजन है प्रॉफिट इंसेंटिव। ठीक है, तो सही बात है, जैसे जैसे जो प्राइस है गुड्स का इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने के इच्छुक होगा। क्यों? हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जो प्रॉफिट इंसेंटिव होता है उसके कारण। और सही बात है, अगर प्राइस कम होगा तो उसे पता है कि भैया मैं सप्लाई करूंगा तो मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता, तो उस समय वो सप्लाई को कम कर देगा। तो सिंपल सी बात है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा, किस लिए? ज्यादा मुनाफा अर्न करने के लिए। तो फर्स्ट रीजन हमारा है प्रॉफिट इंसेंटिव के कारण होता है। सेकंड है आपका राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट। देखो, जैसे जैसे प्रोड्यूसर जो है और प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो जो उसका मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ेगा, क्योंकि भाई अब उसको एक्स्ट्रा इनपुट्स चाहिए होगा, एक्स्ट्रा वो वेजेस दे रहा होगा। ठीक है, तो हायर प्राइसेस को कवर करने के लिए कॉस्ट को राइज किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड रीजन में हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है और ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो उसको ज्यादा इनपुट्स लगेंगे, ओवर टाइम देगा वो वेजेस में, तो उससे क्या हो रहा होगा, उसको ज्यादा खर्चा हो रहा है, उसका कॉस्ट राइज हो रहा है। तो इस राइजिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए भी वो क्या करते हैं, प्राइसेस को हाई करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका ये है। थर्ड आपका मोर फर्म्स एंटर द मार्केट। मोर फर्म्स एंटर द मार्केट। अगर जो है प्रोडक्ट है उसका प्राइस हाई होगा तो ये नए सेलर को भी अट्रैक्ट करेगा कि भी हम भी आते हैं, हम भी ये चीज बनाते हैं, इस चीज में डील करते हैं और हम भी मुनाफा कमाते हैं। तो जैसे नए सेलर मार्केट में एंटर होंगे तो उससे क्या होगा, ओवरऑल मार्केट की सप्लाई इंक्रीज होगी, तो इससे कारण भी आपका जो सप्लाई कप का स्लोप है कैसा होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, क्योंकि नए जो फर्म है वो भी एंटर होंगे मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए जब प्राइस बढ़ता है। फिर जो प्रोड्यूसर है वो एक्सपेंड करता है प्रोडक्शन को। प्रोड्यूसर्स एक्सपेंड प्रोडक्शन। देखो, जैसे जैसे प्राइस हायर होगा तो फर्म क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करता है अपने रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज करके, अच्छी कैपेसिटी बढ़ा के। ठीक है, तो यही है इसमें कि जो हायर प्राइसेस अगर होगा तो उससे क्या होगा, फर्म अफोर्ड कर सकता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, अपने रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज करके और कैपेसिटी को इम्प्रूव करके। तो इसमें हमने यही पढ़ा कि जो हायर प्राइस होता है उसमें फर्म अफोर्ड कर सकता है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में, कामयाब होता है रिसोर्सेज को, अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करके। ठीक है, फिर है आपका रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज एलोकेशन।
तो इसमें हमने ये पढ़ा कि हायर प्राइसेस पे क्या होता है, अगर जिस कमोडिटी का जो है प्राइस बढ़ रहा है तो फर्म क्या करता है, अपने जो रिसोर्सेज होता है लेस प्रॉफिटेबल गुड्स से हटा के उनको जो प्रॉफिटेबल वन है उनमें शिफ्ट कर देता है। तो इसी कारण जो है आपके हायर प्राइस प्रोडक्ट उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई फर्म है, वो दो प्रोडक्ट में डील करता है, एक है प्रोडक्ट ए और एक है प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका ए है और प्रोडक्ट बी है, इस दो प्रोडक्ट में डील करता है, तो जो है प्रोडक्ट ए का प्राइस बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा, फर्म क्या, और बी का प्राइस, बी जो है उनके लिए अब इतना फायदेमंद नहीं, तो वो क्या करेंगे, जो उसके रिसोर्सेज थे वो यहाँ शिफ्ट कर देंगे ए में। तो ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्योंकि बी अब उनके लिए लेस प्रॉफिटेबल है तो उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो हायर प्राइस प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई और बढ़ जाएगी। 6 पॉइंट है आपका, एंट्री ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एंट्री ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। देखो, जिस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा फर्म उससे क्या करेगी, हायर प्रॉफिट अर्न करेगी। तो जब वो हायर प्रॉफिट अर्न करेगी तो उनके पास अच्छा खासा पैसे रहेगा, इस पैसे को वो इनोवेशंस में, नई टेक्नोलॉजी में लगा सकते हो, जिससे क्या होगा, सप्लाई और बढ़ेगी ओवर टाइम। ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ और बढ़ेगी जब वो नई टेक्नोलॉजी और नई इनोवेशंस करेंगे। फिर इसमें आप 7th पॉइंट ले लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर प्राइस राइज। एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर प्राइस राइज। देखो, अगर जैसे कोई प्रोड्यूसर है उसको ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस क्या बोलते हैं, राइज होगा फ्यूचर में और इस चीज का जिसमें वो डील कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, टेम्परेरी जो है अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, कि ताकि फ्यूचर में, मतलब अगर हम अभी भी अपनी सप्लाई कंटिन्यू रखेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे इन फ्यूचर भी। ठीक है, ताकि हम उस चीज का एडवांटेज ले सके। तो इसमें हमने यही पढ़ा कि अगर उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इस चीज का प्राइस और बढ़ेगा, तो अभी उसकी सप्लाई टेम्परेली इंक्रीज कर देंगे, कि ताकि हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सके, कि हमें पहले एडवांटेज मिल सके औरों के कंपैरिजन। 8 पॉइंट आपका इसमें एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी में ये है कि अगर जिस प्रोडक्ट में फर्म डील कर रही है उसका प्राइस हायर हो गया है, तो उससे वो अच्छा खासा फंड कमाएंगे, तो उससे क्या होगा, उस फंड को वो इन्वेस्ट कर सकते हैं मशीनरी में, लेबर में और फैसिलिटी में, जो क्या करेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करने में मदद करेगा और जिससे और ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने पढ़े आपके किसमें, कि क्यों आपका जो सप्लाई का है उसका स्लोप अपवर्ड होता है। ठीक है, तो जिसमें हमने जाना है कि सबसे पहला रीजन कि भी प्रॉफिट, प्राइस हाई होगा तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। फिर दूसरा हमने जाना कि मार्जिनल कॉस्ट भी तो उनका बढ़ेगा जब वो और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो उस कॉस्ट को कवर करने के लिए प्राइस हाई होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जब प्राइस हायर होगा तो और फर्म भी एंटर करेंगे मार्केट में, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हायर प्राइस के साथ प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करेगा और ज्यादा रिसोर्सेज कैपेसिटी को इम्प्रूव करके। रिसोर्स एलोकेशन में हमने ये जाना कि अगर कोई प्रोडक्ट ए और बी है तो फर्म क्या करेगी कि जिसका हायर प्राइस प्रोडक्ट की और अपने रॉ मटेरियल्स को या रिसोर्सेज को शिफ्ट कर देगी नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट से। ठीक है, ताकि हम इसकी सप्लाई को बढ़ा सके, फायदा कर सके। ठीक है, अगर हायर प्राइस प्रोडक्ट होगा तो फर्म पैसा कमाएंगे, जिसको नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन में लगा के कैपेसिटी जो है अपनी और बढ़ाएंगे, जिससे प्रोडक्शन और इंक्रीज होगा। अगर फर्म को लगता है कि इन नियर फ्यूचर प्राइस इसका बढ़ेगा जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे, टेम्पररी इसकी सप्लाई को बढ़ा देंगे, ताकि सबसे पहला एडवांटेज उन्हें मिल सके। फिर है एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी। इसमें हमने ये पढ़ा कि हायर प्राइसेस से जो फंड कमाएंगे उसको इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छी मशीनरी में, अच्छे रॉ मटेरियल्स में, अच्छी फैसिलिटीज में, जो इनेबल करेगा मोर प्रोडक्शन में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, जिसमें हमने जाना कि जो आपका सप्लाई कब होता है उसका स्लोप अपवर्ड क्यों होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, जो है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और अब जो हम नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसमें से इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, और इस वीडियो में हमने आज जो पढ़ा वो देख लेते हैं एक बार फिर से। ये आपका सप्लाई कर्व का स्लोप अपवर्ड और उसके रीजन है ये। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।